आप सबको विज़डम एरा ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। चलिए पाठ 9 फलों का दाम इस पाठ का प्रश्नोत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए पहला मौखिक प्रश्न। प्रश्नों के उत्तर बताओ। पहला में का दरबारियों ने अपनी योजना में किसे शामिल कर लिया? उत्तर है दरबारियों ने अपनी योजना में एक फल वाले को शामिल कर लिया। और एक बार, दरबारियों ने अपनी योजना में एक फल वाले को शामिल कर लिया। दूसरा प्रश्न है ख तेनालीराम ने घर के बाहर क्या देखा? तेनालीराम ने घर के बाहर क्या देखा? प्रश्न उत्तर है तेनालीराम ने घर के बाहर फल वाले को देखा। तीसरा प्रश्न फल वाले ने तेनालीराम की शिकायत किससे की? फल वाले ने तेनालीराम की शिकायत किससे की? उत्तर है फल वाले ने तेनालीराम की शिकायत राजा कृष्णदेव से की। फल वाले ने तेनालीराम की शिकायत राजा कृष्णदेव से की। घ प्रश्न तेनालीराम को दरबार में हाजिर होने का आदेश क्यों दिया गया? उत्तर है फल वाले ने तेनालीराम की शिकायत की थी, इसलिए दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया गया। दूसरा मेन पर चलते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखो। लिखित प्रश्न। का प्रश्न कुछ दरबारी तेनालीराम को राजा के सामने अपमानित क्यों करना चाहते थे? तेनालीराम राजा कृष्णदेव से बहुत निकट थे। राजा और तेनालीराम की निकटता से कुछ दरबारी बहुत ईर्ष्या करते थे, इसलिए कुछ दरबारी तेनालीराम को राजा के सामने अपमानित करना चाहते थे। तेनालीराम राजा कृष्णदेव से बहुत निकट थे। राजा और तेनालीराम की निकटता से कुछ दरबारी बहुत ईर्ष्या करते थे, इसलिए कुछ दरबारी तेनालीराम को राजा के सामने अपमानित करना चाहते थे। ख प्रश्न पर चलते हैं। कुछ दरबारियों ने मिलकर अपनी योजना में फल वाले को क्यों शामिल किया? क्यों करते हैं देखते हैं। उत्तर दरबारी जानते थे कि किसी के भी कारण प्रजा को हानि होती है तो राजा क्रोधित होते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी इस योजना में एक फल वाले को शामिल कर लिया। दरबारी जानते थे कि किसी के भी कारण प्रजा को हानि होती है तो राजा क्रोधित होते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी इस योजना में एक फल वाले को शामिल कर लिया। ग प्रश्न तेनालीराम को किस बात का संदेह था? तेनालीराम को किस बात का संदेह था? उत्तर तेनालीराम के बार बार पूछने पर भी वह अपनी बात पर अड़िग रहा। जब तेनालीराम फल लेकर घर जाने लगे तो वह आवाज़ लगाकर बोला, मेरे फलों के दाम देते जाइए। घ प्रश्न तेनालीराम ने फलों का दाम कैसे चुकाया? तेनालीराम ने फलों का दाम कैसे चुकाया? उत्तर भैया आप अपना दाम ले लो और संदूक वापस दे दो। फल वाले ने जैसे ही संदूक खोला तो देखा संदूक तो खाली था। वह तपाक से बोला, इसमें तो कुछ नहीं है। तेनालीराम बड़ी विनम्रता से बोले, अपना दाम कुछ नहीं है, ले लो, आप यही दाम बताया था ना। ऐसे चुकाया। यह प्रश्न अंत में राजा ने किससे और क्यों सम्मानित किया?
अंत में राजा ने किसे और क्यों सम्मानित किया? उत्तर: राजा मन ही मन तेनालीराम की चतुराई पर मुस्कुरा रहे थे। फल वाले और दरबारियों की हालत देखने लायक थी। राजा ने तेनालीराम को उनकी चतुराई के लिए स्वर्ण मुद्राएं देकर सम्मानित किया। राजा मन ही मन तेनालीराम की चतुराई पर मुस्कुरा रहे थे। फल वाले और दरबारियों की हालत देखने लायक थी। राजा ने तेनालीराम को उनकी चतुराई के लिए स्वर्ण मुद्राएं देकर सम्मानित किया। ये था उत्तर। आगे देखते हैं किसने किससे कहा। चलिए का प्रश्न है, मेरे फलों के दाम तो देते जाइए। उत्तर है, फल वाले ने तेनालीराम से कहा। दूसरा है खा, क्षमा करें, कल मेरे पास आपके फलों का उचित दाम नहीं था। उत्तर है, तेनालीराम ने फल वाले से कहता है। गा प्रश्न है, भैया आप अपना दाम ले लो और संदूक वापस दे दो। तेनालीराम ने फल वाला से कहते हैं। घ प्रश्न पर चलते हैं। इसमें तो कुछ नहीं है। उत्तर: फल वाले ने तेनालीराम से कहा। फल वाले ने तेनालीराम से कहता है इस बात को, है ना। आगे चलते हैं। न्या, तो भाई अपना कुछ नहीं ले लो। उत्तर: तेनालीराम ने फल वाले से कहता है। तेनालीराम ने फल वाले से कहता है। चलिए अब दूसरा और एक मेन पर चलेंगे। भाषाभ्यास, है ना, भाषा की बात पर चलते हैं। विलोम शब्द लिखिए। निकट, दूर, हानि, लाभ, ईर्ष्या, प्रेम, उचित, अनुचित, अपमानित, सम्मानित, काला, सफेद, ये सारे विलोम शब्द है छात्रों। आगे चलेंगे। अंग्रेजी शब्दों को उसके हिंदी अर्थ से मिलाओ। यहाँ मिलाना है। मैच द फॉलोइंग है: प्राइस दाम, कोर्टियर दरबारी, कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र, कंप्लाइंट शिकायत, अनबाउड अडिग, फ्री मुफ्त। आगे चलेंगे। वचन बदलो, चेंज द नंबर्स। दाल दालें, शिकायत शिकायतें, मुद्रा मुद्राएं, योजना योजनाएं, घटना घटनाएं, ठेला ठेले। निम्नलिखित वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद करो। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करना है इस वाक्यों को। मेरे फलों के दाम तो देते जाइए। ನನ್ನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ। खा प्रश्न है, तेनालीराम हैरान हुए पर समझ गए। तेनालीराम हैरान हुए पर समझ गए। ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ತೆನಾಲಿರಾಮ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾದ, ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು। आगे चलते हैं। तेनालीराम राजा कृष्णदेव के बहुत निकट थे। तेनालीराम राजा कृष्णदेव के बहुत निकट थे। तेनालीराम ಕೃಷ್ಣದೇವ ರಾಜನಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದ. ತೆನಾಲಿರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣದೇವ್ ರಾಜನಿಗೆ ಬಹಳ
ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದ. चलते हैं अगला प्रश्न पर। क्षमा करें, कल आपके फलों का दाम नहीं दे सका। क्षमा करें, कल आपके फलों का दाम नहीं दे सका. ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು पावतिಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. अच्छा छात्रों, फिर मिलेंगे. वहाँ तक आप इस नोट्स को ख़त्म कीजिए. धन्यवाद.